दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक रहा है जो कि आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो प्रॉब्लम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना। जैसे कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में या फिर अल्कोहल को कीटोन में या फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो आने वाले दिनों में मैं इसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूंगा और जितने भी इंटर कन्वर्जन के आपके प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन की संख्या को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। यानी कि आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कार्बन अप रिएक्शन एंड कार्बन डाउन रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन अप रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि आपको सिंगल कार्बन कंपाउंड को डबल कार्बन कंपाउंड या फिर ट्रिपल कार्बन कंपाउंड या फिर उससे अधिक नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड में बदलना है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं एल्केन की, और एल्केन का हमने एक सिंगल कार्बन कंपाउंड मेथेन लिया हुआ है। तो यदि हमें अगर इसे 2 कार्बन कंपाउंड में बदलना है यानी कि इसे हमें एथेन में बदलना है तो सबसे पहले हम इसका हैलोजनीकरण करेंगे। तो सपोज यहाँ पर हैलोजनीकरण करने के लिए यहाँ पर हमने मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश में। तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का हटाकर वहाँ पर जुड़ जाता है और बनाता है मेथिल क्लोराइड। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लोरीन का परमाणु एक हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ गया और बन गया CH3Cl, और जो दूसरा क्लोरीन का परमाणु है हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बना दिया हुआ है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका हैलोजनीकरण किया और बन गया CH3Cl। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट मेथिल क्लोराइड है इसका हम सोडियम और ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं और प्रोडक्ट हमारा बनता है एथेन। और यह जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। तो ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऊर्ज अभिक्रिया में होता क्या है कि जो एल्किल हैलाइड है वो सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं एल्केन। तो जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RX यानी कि एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर एल्किल हैलाइड के हमने 2 अणु लिए हुए हैं। तो सोडियम परमाणु करता क्या है कि दोनों हैलाइड से जुड़ जाता है और उनसे जुड़कर बना देता है सोडियम हैलाइड। अब ये बचे हुए जो दोनों एल्किल परमाणु हैं ये आपस में जुड़कर बना देते हैं एल्केन, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। तो जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं एल्किल हैलाइड के रूप में हमने लिया हुआ है मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl। इसके 2 अणु है तो इसके दोनों क्लोरीन के परमाणु सोडियम के परमाणु के साथ जुड़कर बनाते हैं NaCl, और जो दोनों मेथिल ग्रुप हैं यानी कि CH3CH3 ये आपस में जुड़कर बना दे रहे हैं एथेन। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब हमने मेथेन का हैलोजनीकरण कराया तो मिला मेथिल क्लोराइड। अब इस मेथिल क्लोराइड का हम सोडियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में ऊर्ज अभिक्रिया कराते हैं और ऊर्ज अभिक्रिया के दौरान हमें मिलता है ईथेन। तो स्टार्टिंग में हमारा था एक सिंगल कार्बन कंपाउंड मेथेन और इससे हमें मिल गया डबल कार्बन कंपाउंड यानी कि एथेन। अब यदि हमें इस 2 कार्बन कंपाउंड को 4 कार्बन कंपाउंड में बदलना है तो फिर से हम इसका हैलोजनीकरण करेंगे। तो ईथेन से मिलेगा हमें एथिल क्लोराइड। अब इस एथिल क्लोराइड का हम फिर से ऊर्ज अभिक्रिया कराएंगे यानी कि सोडियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में एक अणु और एथिल क्लोराइड के लेंगे यानी कि फिर से ऊर्ज अभिक्रिया कराएंगे और यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ के 2 कार्बन यहाँ के मिलकर 4 कार्बन कंपाउंड मिलेगा जो कि है ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आप इन 2 रिएक्शन के थ्रू कार्बन की संख्या को डबल कर सकते हैं यानी कि एक कार्बन को 2 कार्बन में, 2 कार्बन को 4 कार्बन में, 4 कार्बन को 8 कार्बन में, यानी कि आपको इन 2 रिएक्शन के थ्रू इवन नंबर के कार्बन कंपाउंड मिलेंगे। लेकिन यदि आपको 3 कार्बन कंपाउंड चाहिए या फिर 5 कार्बन कंपाउंड चाहिए तो आप क्या करेंगे आइए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड है एथिल क्लोराइड, अब यहाँ पर हम इसका फिर से ऊर्ज अभिक्रिया कराएंगे लेकिन यहाँ पर जो हम अगला एल्किल हैलाइड लेंगे वो केवल
सिंगल कार्बन का लेंगे यानी कि मेथिल क्लोराइड लेंगे, तो 2 कार्बन एथिल क्लोराइड का और 1 कार्बन मेथिल क्लोराइड का अगर हम आपस में जोड़ दें तो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा जो कि होगा प्रोपेन। तो इस तरह से आपने देखा कि केवल हम इन 2 अभिक्रियाओं यानी कि हैलोजनीकरण और उर्स अभिक्रिया का प्रयोग करके 1 से 2 कार्बन, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 या फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कार्बन के एल्केन कंपाउंड बना सकते हैं। तो अभी तक हमने कार्बन अप रिएक्शन पढ़ा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाउन रिएक्शन की, यानी कि जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी थी अब उसी का हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें कार्बन की संख्या घटेगी, जैसे कि 3 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 1 कार्बन। तो यहाँ पर हम 3 कार्बन कंपाउंड प्रोपेन लेते हैं। अब इसका हम हैलोजनीकरण कराते हैं, जैसा कि पीछे हम लोगों ने हैलोजनीकरण कराया था सनलाइट के प्रेजेंस में। तो हैलोजनीकरण कराने पे मिलेगा प्रोपिल क्लोराइड। अब इसका हम प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि KOS से अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर के प्रेजेंस में, तो ये प्रोपिल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है प्रोपिल अल्कोहल में, जिसे हम प्रोपेनॉल भी कहते हैं। अब इस प्रोपेनॉल का हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, यानी कि यहाँ से अल्कोहल से हमारा मिल गया एल्डिहाइड और ये जो हमारा कंपाउंड बना है वो है प्रोपेनल या फिर कह सकते हैं प्रोपिल एल्डिहाइड। अब इसका हम एसिडिफिकेशन करते हैं और एसिडिफिकेशन करते हैं K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन कंपाउंड बना जो कि है प्रोपेनोइक एसिड। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं NaOH से, तो हमें अम्ल का सोडियम सॉल्ट मिलता है। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं सोडा लाइम से। तो जब सोडा लाइम से अभिक्रिया कराते हैं तो इसका जो CONa है NaO के साथ क्रिया करके बना देता है सोडियम कार्बोनेट और इसका बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो CH3CH2 के साथ जुड़कर बना देता है CH3CH3 यानी कि इथेन, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम प्रोपेनोइक एसिड से डायरेक्ट सोडा लाइम से अभिक्रिया करके एथेन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो COO है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है एथेन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि प्रोपेन से हमने कैसे 2 कार्बन कंपाउंड एथेन को बनाया। अब इस 2 कार्बन कंपाउंड से हम सिंगल कार्बन कंपाउंड भी बना सकते हैं। ऊपर जो हमने स्टेप फॉलो किया था सेम वही स्टेप फॉलो करके, यानी कि एथेन का पहले हम क्लोरीनीकरण करेंगे, फिर KOS के साथ ट्रीट करेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर एसिडिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद NaOH से क्रिया कराएंगे, फिर सोडा लाइम से क्रिया कराएंगे और उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा मेथेन। आई होप आपको सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।